हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड में रजिस्ट्रेशन का काम जो है पूरा हो चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि टोटल सीट जो है 2,33,000 है, 2,33,000 है। कहीं कहीं पर आपको ये 2,28,000 भी दिखाई देते होंगे। तो ये दोनों आंकड़े जो है हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन कितना हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन के मामले में आपको दिखा दूं, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो 3,25,000 आवेदन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब समझ लो कि आपको 3 लाख, अगर हम बात कर लेते हैं, सॉरी 2,33,000 पे बात कर लेते हैं 350 पर, कि आप लोगों का आवेदन हो गया है 3,25,000। अब यहाँ पर होगा सीट के लिए पूरी तरीके से स्ट्रगल, क्योंकि सीट बहुत कम और जो संख्या है, जो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 1 लाख से ऊपर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को छोटे से छोटे पॉइंट्स जो आप लोगों ने मिस्टेक किए हैं उसमें आपका रिजेक्ट होगा और मार्क्स भी देखा जाएगा। यूपी से डीएलएड करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा सतर्क तो रहना होगा, केयरफुल रहना ही होता है। जिसमें आप जिस भी कॉलेज से एडमिशन ले रहे हैं आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि भाई एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, एफिलिएशन उसके पास अभी का है या नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पर आप लोग को ध्यान रखना जरूरी है। तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, ये नेसेसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों को बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम करवा देंगे, लेकिन उसमें आपके साथ फ्रॉड होने का पूरी तरीके से चांसेस रहेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं और आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7320001907। हम आपका एडमिशन जो है वहां पर वैसे ही कॉलेज में करवाएंगे जो कॉलेज एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड हो। खास करके अदर स्टेट में आपके बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको यूपी से अगर करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को जो है जब आप कॉल करोगे तो उसमें आपको और सारी चीजें जो है डिटेल बताई जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि जो फीस है यूपी गवर्नमेंट का यूपी डीएलएड करने के लिए उससे आपको कम ही में होगा, और लेकिन पूरी तरीके से सिक्योरिटी, सेफ्टी दी जाएगी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हमारी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी, ताकि किसी भी तरीके का इश्यू जो है आपके साथ ना हो डीएलएड करते समय। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काजल मिलेंगी, वो सारा डिटेल आपको इस पर दे देंगी। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने किस तरह के मिस्टेक कर दिए हैं जिससे कि आपके फॉर्म रिजेक्ट होने को चांसेस है। हमसे आप लोग मैसेज यही कर रहे हो कि मैम इसमें से ना एक नंबर सिर्फ मिस्टेक हो गया है तो क्या मेरा हो जाएगा। देखो, ये जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो इसमें ये जो क्वालिफिकेशन वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी तरीके का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर नाम और ये सब में मिस्टेक है तो फिर भी इसको एफिडेविट लगा करके हम ठीक कर सकते हैं। इसमें भी दौड़ धूप तो हो ही जाता है। मिस्टेक तो एक्चुअली में किसी भी तरीके का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन, संशोधन, करेक्शन का डेट नहीं देता है। लेकिन इसमें एजुकेशन वाले में जो यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स मांगता है, इसमें किसी तरीके का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट बिल्कुल। और इसमें अगर जैसे आपके नाम में, आपके मम्मी पापा के नाम में कुछ मिस्टेक हो गया, ऐसा कुछ हुआ है, तो इसको एफिडेविट लगा करके हम इसे थोड़ा सा चला सकते हैं, चल सकता है, चांसेस है। लेकिन वहां पे पीएनपी में ये आपका वेरिफिकेशन होगा, उस समय देखना है। बट मतलब इस वाले में आपकी उम्मीद रहेगी कि आपका जो है आगे बढ़ जाए आपका डॉक्यूमेंट, बट इसमें तो नहीं रहेगी ये मिस्टेक। इसमें आप लोग मुझे बोल रहे हो कि मैम टोटल मार्क्स है ना उसमें मेरा मिस्टेक हो गया, मैम जो ऑब्टेन मार्क्स है ना उसमें एक नंबर से मिस्टेक हो गया है, आपके परसेंटेज में मिस्टेक हो गया, ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि वहां पर आपको डायरेक्ट आपने जो उसमें दिया है और आपका जो सर्टिफिकेट होगा जो रहेगा उससे मैच किया जाएगा। उसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा, डायरेक्ट रिजेक्ट। तो ये चीजें आपसे नहीं होनी चाहिए थी। अदरवाइज चाहे यहाँ या यहाँ मिस्टेक आपको सुधारा जा सकता है, अभी भी एफिडेविट लगा करके सुधारा जा सकता है। तो ये चीजें आप लोग को दिमाग में क्लियर तौर पे रख लेनी है। चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ये भी बहुत पूछा जा रहा है कि इसमें कैसे क्या चीजें होती है। देखो, इसमें आप लोगों को ना 10th, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 10th के मार्क्स, ठीक है, 12th के मार्क्स और आप लोगों के ग्रेजुएशन के मार्क्स, इन सभी को जो है परसेंटेज जो होते हैं उनको आपको जो है ऐड कर दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपका मेरिट बन जाता है। तो ये इसमें आप लोगों का, जैसे कुछ बच्चों का 190 हो रहा है, किसी का 200 हो रहा है, तो आप लोगों को जो डाइट की मांग कर रहे हैं उनका जो है 230 से प्लस है। ठीक है,
अगर 230 से प्लस बन रहा है तो आपके लिए उम्मीद है कि आपको डाइट मिल जाए, आपको गवर्नमेंट मिल जाए। अभी जिनका भी 190 है, ये भी बात आ रहा है कि 190 प्लस है मेरा, तो इनको प्राइवेट मिलने के चांसेस है। ठीक है, प्राइवेट मिलने के चांसेस है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इससे कम रहा तो थोड़ा चांस आपका, जितना कम उतना आपका नीचे चला जाएगा, और इससे आपका मतलब 180 तक लेके चल सकते हैं कि आपको प्राइवेट 170 180 तक मिल जाएगा। अब इसके नीचे भी है तो फिर भी चांसेस है, क्योंकि इस बार आप भी जानते हो कि रजिस्ट्रेशन हुआ है तो, और सीट कम है, तो इसलिए जो है नीचे आप लोग का ऊपर नीचे हो सकता है। फिर भी आपके जितने मार्क्स हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम उसमें देखेंगे क्या चीजें हो सकती है। आपको ये सारी चीजें जो है बताई जा रही है कि कितने मार्क्स है तो कहाँ होने के चांसेस है, क्या है, ये आप लोगों को बताया जा रहा है। और ये भी हम आपको बता दें कि जो भी एडमिशन आप लोगों का होगा ये बनारस से लेके जौनपुर एरिया तक हो सकता है, वहीं तक में आप लोगों को देखा जाएगा। तो ये अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो आप यहाँ से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी सारा डिटेल ले सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखो, चाहे आप हमारे थ्रू लो या किसी और के थ्रू लो, कोई इशू नहीं है, बट बस इस बात का अपने खुद से भी ध्यान रख लेना कि एनसीटी पर जो है वो कॉलेज दिखाई देना चाहिए। अगर काउंसलिंग के माध्यम से जाते हो तो उसके बारे में भी बातें आपको बता दी जाएंगी कैसे होता है। पहले स्टेट रैंक जो है वो आ जाए, तो स्टेट रैंक आने का चांसेस जो है 29 अक्टूबर तक का है, 29 अक्टूबर तक आ सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। और उसके बाद से आप लोगों को आगे का प्रोसेस जो है काउंसलिंग का वो बताया जाएगा एक बार फिर से, कि कब जो है फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होगा, कब सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन आएंगे। तो उम्मीद यही है कि आप लोगों को 29 अक्टूबर तक स्टेट रैंक आ सकता है। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या इस नंबर से आप लोग कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और डिटेल ले सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।